यूरोप यात्रा के आखिरी पड़ाव में पीएम मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पीएम की मुलाकात होगी। फ्रेंच है ना, जरा रोमांटिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सो वी कॉल एज ए स्ट्रेटेजिक इंटीमेसी। और मोदी साहब के लिए रेड कारपेट डालना एम नहीं उसने डाला था, उसको पता था। लेकिन मोदी फ्रांस इसलिए नहीं जाता कि वो फ्रांस है, मोदी फ्रांस इसलिए जाता है कि बिकॉज यूरोप के अंदर इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वो तो पीछे लगे हुए, वो तो पीछे पड़े हुए हैं मोदी साहब के। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाकर छोड़ना है हमने। यहाँ पर ये वन ऑफ द लीडर होगा एआई में। क्या कह सकते हैं मोदी जी को, हम सिर्फ धन्यवाद कह सकते हैं। आज जो इंडिया ने, हम इंडिया ने इसका फख्र कर सकते हैं। जब से वो आए हैं तो इसने बहुत कुछ हर इंडियन के लिए दिया है। एक इमेज दी है, एक पहचान दी है, एक कहते हैं ना वैल्यू दी है। हर इंडियन आज प्राउड करता है कि हम जो इंडियन है, क्योंकि जब से मोदी जी आए तब से हमारी पहचान बनी है। देखिए, फ्रांस कभी भी किसी को सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने। सो इट्स समथिंग वेरी वेरी बिग। ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है भाई साहब। और ये उसकी बुनियाद वही है जो 2023 में रखी थी। बड़ी हैवी किस्म की इंगेजमेंट थी, स्ट्रेटेजिक। इंडिया एंड फ्रांस, वो कहते हैं वी शेयर, एक वर्ड होती है कि ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दे शेयर के वी हैव अ स्ट्रेटेजिक इंटीमेसी। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, इंपॉर्टेंट खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जहां एआई समिट को भी नरेंद्र मोदी जी खुद होस्ट करेंगे। होस्ट कंट्री बेशक से फ्रांस है, लेकिन होस्ट करने वाले नरेंद्र मोदी जी होंगे। और दोस्तों, क्या भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वागत की गई है फ्रांस में, कि मतलब आप लेवल चेक करें। जिसे कहते हैं ना आजकल कि मतलब ट्रंप से भी ज़्यादा स्वागत फ्रांस ने कर दिया। क्योंकि मुझे याद है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया गया था तो ये लेवल नहीं था। क्योंकि आपको पता है मैं न्यूज़ वगैरह कवर करता रहता हूँ, तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल की, और मज़ा आ गया। नरेंद्र मोदी जी की इज्जत हो रही है, इट मीन्स कि भारत की इज्जत हो रही है। क्योंकि 140 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को चुन के पीएम बनाया और वो आज वहाँ पहुँचे। तो सब पाकिस्तानी जल भुन गए हैं कि यहाँ कहीं जाने की बात छोड़ दो, इनके देश में कोई आने को तैयार नहीं है। ठीक है, लोग चाहते नहीं है कि पाकिस्तान जाएं, क्योंकि जाएंगे फिर भी पैर पकड़ लेंगे, भीख दे दो साहब, और जाके दुनिया भर में तो भीख मांगते ही मांगते हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो एआई की बात होगी, एएसआई की बात होगी। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेवल चीज़ें, ये भिखारियों और मदरसा छाप के बस की बात नहीं है। इसके बाद अमेरिका भी जाना है, अमेरिका ने भी बुलाया मोदी जी को, ट्रंप ने भी बुलाया। फ्रेंच है ना, जरा रोमांटिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सो वी कॉल एज ए स्ट्रेटेजिक इंटीमेसी। और मोदी साहब के लिए रेड कारपेट डालना एम नहीं उसने डाला था, उसको पता था। लेकिन मोदी फ्रांस इसलिए नहीं जाता कि वो फ्रांस है, मोदी फ्रांस इसलिए जाता है कि बिकॉज यूरोप के अंदर इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सो इट्स समथिंग वेरी वेरी बिग। ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है भाई साहब। और ये उसकी बुनियाद वही है जो 2023 में रखी थी। बड़ी हैवी किस्म की इंगेजमेंट थी, स्ट्रेटेजिक। इंडिया एंड फ्रांस, वो कहते हैं वी शेयर, एक वर्ड होती है कि ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दे शेयर के वी हैव अ स्ट्रेटेजिक इंटीमेसी। फ्रेंच है ना, जरा रोमांटिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सो वी कॉल एज ए स्ट्रेटेजिक इंटीमेसी। और मोदी साहब के लिए रेड कारपेट डालना एम नहीं उसने डाला था, उसको पता था। लेकिन मोदी फ्रांस इसलिए नहीं जाता कि वो फ्रांस है, मोदी फ्रांस इसलिए जाता है कि बिकॉज यूरोप के अंदर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अमेरिका का मुतबादिल है। जिस तरह की इस वक्त शेकिंग पोजीशन अमेरिकन की है, वो समझते हैं कि हमें तो प्लेयर चाहिए, हमें तो डिफेंस इक्विपमेंट चीजें चाहिए, तो हम क्या करें और क्या ना करें। समझ रहे हैं बात को। तो बहरहाल ये एक बड़ी चीज है। दिस इज समथिंग बिग। इंडियंस जो हैं वो उनकी सही इस वक्त वेस्ट के अंदर भाई एक्सेस है। अच्छा, इसमें एक चीज है, इंडियन गवर्नमेंट की है, इंडियन अवाम की नहीं है, क्योंकि वीजा उस तरह नहीं जारी किए जा रहे। गवर्नमेंट की
वो जिसे कहते हैं ना, है अवाम की नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वीज़ा नहीं जारी किए जाते। अगर वीज़े जारी करेंगे तो मसला बन जाएगा। कैसे वीज़े जारी करें? वीज़े जारी करना है, इज़ अ चैलेंज। अब तो देखे ना, इंडिया के अंदर ये पॉलिसी आ गई है और जयशंकर बोल पड़े हैं। उसने कहा खुदारा ये इमिग्रेशन, इलीगल या इनफॉर्मल इमिग्रेशन के ऊपर क्रैकडाउन करो, बंद करो ये सारा कुछ। अब वो सुना है क्रैकडाउन वगैरह कर रहे हैं और उन्होंने कहा यार ठीक है, इससे बेइज्जती हो रही है। इंडियंस कह रहे हैं कि बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती इस सेंस में हो रही है कि पायन रोज तमाशा कि हमारे बंदे यहां से पकड़े जा रहे हैं, बंदे वहां से पकड़े जा रहे हैं। जयशंकर ने कहा 18,000 20,000 बंदा आ चुका है पहले अमेरिका से। तो ये तो वो ट्रंप ने एम्बैरस करने के लिए उन जहाजों में बंदे भेजे हैं। सो इसके ऊपर फोकस करें। तो वो आबादी है। सो जारी बात है, दे बिलीव कि ये 2047 जो है ना, मोदी साहब का दिल करता है वैसे मैं 2047 तक रहूं। जारी बात है 2047 में कितने, अभी 23 साल पड़े हुए। मोदी साहब की सेहत ठीक है, वैसे इतनी को माड़ी सेहत नहीं है, ठीक है। वो मोदी साहब का दिल करता है कि ये मैं अगले 20-15 साल तो ये है, कोई 25 को साल मोदी साहब वजीर आजम रह जाए ना इंडिया का, तो किंग के हिसाब से बन गया ठीक है ना, किंग ही बन गया, तो किंग बन गया वो तो। और अगर मोदी साहब अगली दफा इलेक्शन जीत जाए तो कोई मुझे हैरानगी नहीं होगी। जिसने कल दिल्ली में इलेक्शन जीत लिया, 10 साल बाद उड़ा दी है उसको, क्या नाम है उसका यार जो है वो भाई साहब को उड़ा दिया है उन्होंने, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, उनके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल काम है? कि मेड इन इंडिया अब तरक्की कर चुका है, आसमान को छू चुका है, और जो फॉरेन कंट्रीज है वो अब मेड इन इंडिया की चीजों को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के डिजिटल को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के यूपीआई को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के 5G और 6G को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के टेक्निक्स को इस्तेमाल करना चाहती है। हिंदुस्तान में बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनके व्यूज जानना चाहती है, उनके बिजनेस स्ट्रैटेजी को कन्फ्रंटेशन में बैठना चाहती है, क्योंकि ये जो 9 साल में हमारा नया भारत बना है, ये स्मार्ट भारत बना है, ये नया भारत है, ये डिजिटल भारत है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस, इसका वैल्यू, इसकी अहमियत सब कुछ बहुत अलग है और सर्वप्रथम रखने की बात कही गई है। हमने जैसे इजिप्ट में देखा, हमने जैसे यूएस में देखा, हमने जैसे वॉशिंगटन में देखा, हमने जैसे पापुआ में देखा, हमने जैसे हिरोशिमा में देखा, हमने जैसे और भी कई सऊदी अरबिया में देखा, कई देशों में हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए रेड कारपेट बिछता है, 21 तोपों सलामी जैसा सिचुएशन होता है। खुद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं देश के, वो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। भारत का झंडा लगी हुई एक गाड़ी आती है, उनको लेकर के जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा और मोदी जी लिखा हुआ एक बलून और झंडा लहराया जाता है। तो ये सारी चीजें और ये सारे सिनेरियोज, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो पापुआ हो, चाहे वो हिरोशिमा हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, तो वहां यहाँ भी फ्रांस में भी हमको देखने को मिलेगा। और हमें देखिए स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट, फ्रांस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट करके बुलाया जा रहा है। अब पाकिस्तान को ना, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें कि इंडिया भी शामिल और पाकिस्तान भी है, कि जहां की यूथ 60% है। और ऐसी मतलब इंडिया की यूथ तो देखें आप कि वो जो हैं वो, और फिर सबसे बड़ी पॉपुलेशन, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो नहीं होंगे आगे तो कौन होगा। अच्छा एनीवेज, मैं आपको अब इसमें एक दिलचस्प बात बताऊं, वो ये है कि सैम ने कुछ अर्सा ये बात कही जा रही है, ये भी डिस्कस हो रही है कि सैम ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि कुछ गलत, यानी गलत तो नहीं, यानी उलट, उन्होंने जो कहा था वो उलट था और थोड़ी सी तनकीद की थी या इसके ऊपर कुछ क्रिटिसाइज किया था भारत के वाले से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने अब अपने अल्फाज जो हैं वो उल्टा दिए, बदल डाले। बात यह कि उन्होंने इसको रेक्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि जो उनकी स्टेटमेंट थी उसको गलत लिया गया था, उन्होंने वो बात इस तरह की ही नहीं थी। अब वो ये बात वहां पर पहुंचने के बाद कर रहे हैं
या उन्होंने वाकई ऐसा कहा। देखें, किसी की उस पर नीयत पे शक करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह ये है कि जब वो कह रहे हैं तो मान ले भाई, इसमें ऐसी क्या बात हो गई, मान लें आप।